नमस्कार, न्यूज नेविगेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको 15 अगस्त की वो पूरी कहानी सुनाएंगे जो शायद आपने कभी नहीं सुनी। भारत, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, 1600 के दशक में अंग्रेज व्यापार करने आए, लेकिन 1757 की प्लासी की लड़ाई में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने सत्ता की नींव रखी। इसके बाद 1764 की बक्सर की लड़ाई में भी उन्होंने जीत हासिल की और धीरे धीरे भारतीय राजाओं को आपस में लड़वाकर पूरे देश पर कब्जा कर लिया। 1857 की क्रांति यानी पहली आज़ादी की लड़ाई ने उन्हें हिला तो दिया, लेकिन दमन इतना भयानक था कि लाखों लोग मारे गए। इसके बाद अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। शिक्षा, कानून और प्रशासन में बदलाव करके भारत को अपने ढांचे में ढालने की कोशिश की। लेकिन 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल जैसे नेताओं ने स्वदेशी और बहिष्कार का बिगुल बजा दिया। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटकर सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन के जरिए आज़ादी की लड़ाई को जन जन तक ले गए। वहीं भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारी हथियार उठाकर अंग्रेजों को खुली चुनौती दे रहे थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज बनाकर भारत को आजाद करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मोर्चा खोला। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन ने देश भर में आग लगा दी और 1946 का नौसेना विद्रोह अंग्रेजों को यह समझाने के लिए काफी था कि अब भारतीय सेना भी उनके साथ नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन आर्थिक रूप से बर्बाद हो चुका था। प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली और आखिरी वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने फैसला लिया कि भारत को आजाद करना ही पड़ेगा। लेकिन सवाल है कि 15 अगस्त ही क्यों? दरअसल माउंटबेटन को यह तारीख शुभ लगती थी क्योंकि 1945 में इसी दिन जापान ने आत्मसमर्पण किया था। इसलिए 15 अगस्त 1947 की आधी रात को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण दिया और भारत आजाद हुआ। पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार पटेल थे और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बने। उन्होंने आजाद भारत के लिए ऐसा संविधान बनाया जो हर नागरिक को बराबरी, न्याय और स्वतंत्रता की गारंटी देता है। सोचिए, अगर वो सब लोग अपना बलिदान ना देते तो क्या आज हम इस तरह खुलकर सांस ले पाते? आप हमें कमेंट में बताइए, आपके हिसाब से भारत की आज़ादी में सबसे बड़ा योगदान किसका था? आज़ादी के बाद चुनौतियां खत्म नहीं हुई। 1948 में हैदराबाद का विलय हुआ, कश्मीर का मुद्दा उठा और महात्मा गांधी की हत्या ने देश को गहरे सदमे में डाल दिया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बना। अगले दशकों में हरित क्रांति, अंतरिक्ष कार्यक्रम, परमाणु शक्ति, IT क्रांति और आर्थिक उदारीकरण ने भारत को आगे बढ़ाया। लेकिन साथ ही युद्ध, गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसी चुनौतियां भी रहीं। 21वीं सदी में भारत ने चंद्रयान, मंगलयान, G20 और डिजिटल इंडिया जैसे अभियानों से दुनिया में अपनी पहचान मजबूत की। 2025 में भारत एक मजबूत अर्थव्यवस्था, परमाणु शक्ति और अंतरिक्ष महाशक्ति के रूप में खड़ा है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आज़ादी सिर्फ एक त्योहार नहीं, ये जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी उस खून की जो इस मिट्टी में बहा, उस आवाज की जो कभी दबाई गई और उस सपने की जो अब हमारे हाथों में है। अगर आपको ये कहानी जानकर गर्व महसूस हुआ तो इसे अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। न्यूज नेविगेशन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट में हमें बताएं आज़ादी आपके लिए क्या मायने रखती है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।